जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के करंट जीके की एज ऑन 19 मार्च 2023। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज फिर आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई आपका विश्व आतंकवाद सूचकांक चर्चा में भी आपका, ठीक है। जैसा कि आपको पता भाई हमारी ये क्लास 5:45 पे रहती है रेगुलर। कुछ अव्यवस्थाएं सी बनी हुई है, 2-4 दिन आपको शायद रिकॉर्डेड क्लास मिले और मिलेगी पक्का, आपको हर दिन क्लास मिलेगी पक्का उज्जवल कोचिंग कैंपस की तरफ से। आज ये 413 क्लास हो चुकी है भैया आपकी करंट जीके की। और ये मेरा दावा है अगर कोई इसमें से 100 क्लास भी देख लेगा ना, लास्ट वाली यानी कि 300 के बाद वाली क्लास भी देख लेगा, 100 क्लास 113 क्लास, तो आपका एक अच्छा करंट जीके का आपके पास तैयार हो जाएगा मैटर पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में विश्व आतंकवाद सूचकांक चर्चा में है। विश्व आतंकवाद सूचकांक की बात करें, जैसे कि इससे प्रभावित है यानी कि कौन देश सबसे ज्यादा प्रभावित है, ये सूचकांक आपके बीच में है। लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करूं, सबसे पहले आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे पता उज्जवल कोचिंग कैंपस के, और जो बाहर से जो लोग देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे भाई। तो जो उज्जवल कोचिंग कैंपस लगातार क्लास देखते हैं उनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या भाई इसे कौन जारी करता है, इसे कौन जारी करता है? ये मेरे ख्याल में अपने आप में पहली ऐसी क्लास होगी जो क्लास शुरू होने से पहले आपको क्वेश्चन रख दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित यानी कि पहला नंबर पर जो प्रभावित देश है, पहले नंबर पर जो प्रभावित देश की अगर आप बात करोगे, प्रभावित जो देश है ये कौन सा देश है भाई आपका? तो प्रभावित देश की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये है आपका भाई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, आतंकवाद प्रभावित देश भाई। आतंकवाद प्रभावित देश आपका कौन सा है? यही है। आप लोगों से पूछा जाए प्रभावित देश, अगर हम देखें यहाँ पर एक 2-3 क्वेश्चन और आपको देता हूं। अभी हाल ही में हमने इस अफगानिस्तान की मदद करी थी। आपको पता तालिबान ने, यूएसए की जैसे ही यहां से सेना गई है, तालिबान ने इस पर कब्जा किया और बहुत ही खराब हालत है। यहाँ पर लोगों को खाने पीने का राशन भी नहीं था, सारा सब कुछ मतलब एक किस्म से अव्यवस्थित हो गया था। भारत ने दो बार अफगानिस्तान की खाद्य पदार्थों से मदद करी है। अभी भी भेजा है गेहूं और पहले भी गेहूं भेजा था 2 बार। और ये दिखाता है भारत के दरियादिली, वसुदेव कुटुंबकम वाली बात यहां पर दिखाता है। जबकि आतंकवाद से ग्रसित है खुद भी भारत है। इसके अनुसार मैं बताऊंगा अभी आपको कौन से नंबर पे है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भाई आपका यहाँ पे बनेगा। पहले नंबर पर आपका प्रभावित देश अफगानिस्तान होगा। अंडर 10 के अंदर, टॉप 10 के अंदर आपका पाकिस्तान है भाई। टॉप 10 में क्या आपका पाकिस्तान भी है? मैं तो बोलूं इसको ना, पाकिस्तान को सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए था ना। चलिए भारत को कितने देशों के प्रभावित देश की अगर हम बात करें तो भारत आपका जो टॉप 25 हैं, इन 25 में भारत को शामिल किया गया, 25 में भारत को शामिल किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि भारत में भी आपका आतंकवाद प्रभावित देश है और 25 के अंदर इसको शामिल किया गया है। टॉप 25 में भारत को रखा गया है। ये आप लोगों ने यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करें कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स की, जो कि आपके एग्जाम के बीच में आने की प्रबल संभावना जिनकी बनी रहेगी। तो दोस्तों क्लास को अगर अच्छी लगती है, गवेरा जहर जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहते हैं, जो डब्बे वाले जो क्वेश्चन आपके बीच में रहते हैं, उन डब्बे वाले क्वेश्चनों की अगर हम बात करते हैं तो वहां से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बीच में फंसेगा। तो सबसे पहले बात करें हम, यहाँ पर हैंगर इंडेक्स आया था आपका एक। हैंगर इंडेक्स के अंदर इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर है? तो हैंगर इंडेक्स की अगर बात करोगे तो भारत कौन से नंबर पर है, यह आप लोगों से पूछा जाए तो ये हम यहाँ पर क्या है भाई आपकी, मैं बात करूं यहाँ पर तो पाकिस्तान से पीछे हमें दिखाया गया था, पाकिस्तान से पीछे हमारी स्थिति को दिखाया गया था। ये वो इंडेक्स है, ये आपका 100 के बाद इंडेक्स इसमें दिखाया गया था। ये वो इंडेक्स है जिस पर हमने क्या किया था, ऑब्जेक्शन किया था कि ये जो हैंगर इंडेक्स है ये गलत जाहिर किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करें यानी कि 100 के बाद दिखाया, मेरे ख्याल में भी शायद 107 पे था, 107 पे था, ठीक है। दूसरा एक इंडेक्स और आप लोगों से पूछा जाएगा, हैनल पासपोर्ट इंडेक्स। हैनल पासपोर्ट जो आपका पासपोर्ट जो इंडेक्स है, इसकी अगर मैं बात करूं, इसका मेरे को एग्जैक्ट बताओ भाई आप लोग कौन से नंबर पे है। कमेंट्स करके बताएंगे कि हैंगर इंडेक्स में भारत पाकिस्तान से कितने नंबर पीछे है, भारत पाकिस्तान से कितने नंबर पीछे है, यानी कि हम पाकिस्तान से भी हमारी हालत क्या है भाई, खराब है। चलिए हैनल पासपोर्ट की बात करते हैं तो यह हम कौन से नंबर पर है? 85वें नंबर पर है। और फिर पहले नंबर पर कौन है? जापान। क्या आपका भाई जापान पहले नंबर पर है हैनल पासपोर्ट, यानी कि किसी देश का पासपोर्ट है, कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है, कितनी ज्यादा पावर रखता है, ये इंडेक्स ये चीज जारी करता है, ठीक है। चलिए तीसरे इंडेक्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, खुशहाली जो आपका खाद्य सुरक्षा जो आपका खाद्य
सुरक्षा में भारत कौन से नंबर पर है? खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 68वें नंबर पर है। और पहले नंबर पर कौन आपका? ये 68 और पहले नंबर पर आपका फिनलैंड है। फिनलैंड कौन से नंबर पर आपका? तो पहले नंबर पर आपका फिनलैंड है, ये भी आपने ध्यान रखना। देखिए हैंगर इंडेक्स पाकिस्तान हमसे आगे है, मैंने पूछा कौन से नंबर पे है? 107 है शायद में भी, ठीक है ओके। हैनल पासपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 85 नंबर पर है आपका। और किसकी खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो 68वें नंबर पे है भारत। और फिनलैंड कौन से नंबर पर आपका? पहले नंबर पर है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे और घूमता आपका, देखिए यहाँ पे इनोवेशन इंडेक्स की मैं बात करूं, इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर रहा है? 40वें नंबर पे रहा है। हम 2014 में कौन से नंबर पे थे? तो 80वें नंबर पे थे। और एक बड़ी छलांग लगाई हमने यहाँ पर, यानी कि नवाचार, यानी कि नया कुछ करने के लिए एक आपका इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। और वो इनोवेशन इंडेक्स में हम कहां पर पहुंच गए? आपके 40वें नंबर पर पहुंच गए। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अगला आपका विश्व आपका जो प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, ये बड़ी खराब हालत है यहाँ पर। विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता, आपको पता है प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं इसको। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता में हम कौन से नंबर पे खड़े हैं? 150वें नंबर पे खड़े हैं। ये हमारी खराब हालत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रेस है वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है, चाहे वो सरकार के दबाव में काम कर रही हो या फिर किसी संगठन के दबाव में काम कर रही हो। स्पीड मेरी तेज रहेगी, क्योंकि एज यू लाइक आप अपनी रिकॉर्डेड क्लास की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जिसको अगर लगता है कि तेज स्पीड है तो कम या ज्यादा आप अपने फोन में सेटिंग में जाके कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए कम समय में और बहुत ज्यादा कुछ देने की मेरी इच्छा यहाँ पर है भाई। अगला जो आपका भाई यहाँ पर हम बात करें विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस, खुशहाली दिवस की अगर आप बात करोगे, विश्व खुशहाली इंपोर्टेंस है भाई आपके लिए 136। देखिए यानी कि कितनी खराब हालत है, यानी कि हम दुखी हैं, हम दुखी चाहे किसी भी कारण से, चाहे शरीर से दुखी हो, चाहे पैसे से दुखी हो, चाहे अर्थव्यवस्था से दुखी हो, चाहे पड़ोसी से दुखी हो, है ना। लेकिन मेरा जहां तक मानना है भारत के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा किससे दुखी रहते हैं भाई? पड़ोसी से ज्यादा दुखी रहते हैं। किससे दुखी रहते हैं? पड़ोसी से। इसलिए पड़ोसी से दुखी नहीं रहना है। ये इस चीज को देख करके ये नहीं जेलस की भावना नहीं रखनी है कि ये कमा के क्यों खा रहा है, इसके घर गाड़ी फॉर्च्यूनर क्यों आ गई है, मेरे घर साइकिल क्यों है। मेहनत करो, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत को कोई रोक नहीं सकता है, मेहनत कभी फेल नहीं होती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय मेहनत, बाय लेबर, एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय लेबर। मैं बोलता हूं ना एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर फीलिंग यूथ। और यूथ है तो क्या करेंगे आप? मेहनत करेंगे, मेहनत करते रहिए, टारगेट चुनिए, हर रोज अपना नए क्वेश्चन कम से कम 200-250 क्वेश्चन का। आपको बता देता हूं जिसका जीके मजबूत है उसके लिए हर चीज पॉसिबल है। और जीके मजबूत कराने का वादा रहा मेरा आप लोगों से भाई, पक्का करा दूंगा। मैंने बताया अब आज 413वीं क्लास है और इसमें से आप 113 क्लास भी देखोगे तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन कम से कम 10,000 स्टैटिक क्वेश्चनों का आपके पास स्टोर हो सकता है, ये वादा रहा भाई, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं। आपका इनोवेशन इंडेक्स होगा, खाद्य विश्व प्रेस होगा आपका। इसके बाद भैया आपका विशाली एक भैया आपका ग्लोब फायर पावर, ये बड़ा अच्छा इंडेक्स है, ये भी हाल ही में जारी हुआ 2023 में। ग्लोब फायर आपका जो पावर है, इस ग्लोब फायर पावर में हम कहां पर हैं? तो 4th नंबर पे हैं, 4थे नंबर पर हैं। खुशहाली में कौन सा देश पहले नंबर पर है? तो ये फिनलैंड है, खुशहाली में फिनलैंड है। अब देखिए ऐसे देश जो छोटे छोटे देश हैं, नॉर्वे होगा, फिनलैंड होगा आपका, है ना, 2-3 देश ही ऐसे जो हर इंडेक्स में पहले दूसरे नंबर पे। ऐसा क्या है भाई वहां पे, ऐसा क्या है वहां पे जो हमारे पास नहीं है ना। चलो फिर बात करते हैं ग्लोब फायर पावर की। हाँ ये लड़ाई वाली चीज है, तो यहाँ पे कौन से नंबर पे? 4थे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन आपका? चाचा चौधरी। यूएस से कौन से नंबर पर आपका? पहले नंबर पर है। एक बहुत शानदार क्वेश्चन, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों के इस क्वेश्चन के साथ दिए जा चुके हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे हालांकि स्क्रीनशॉट के लायक मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, फिर एक बार बता देता हूं। मैंने बात करी विश्व आतंकवाद सूचकांक की, तो इसमें से कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, ठीक है। पहले प्रभावित देश कौन सा? सबसे ज्यादा अफगानिस्तान है। टॉप 10 में कौन आपका? पाकिस्तान है। भारत कौन से नंबर पर? आपका भारत 25वें नंबर पे है। उसके बाद मैंने कुछ इंडेक्स की बात करी। विश्व प्रेस दिवस आपका, विश्व प्रेस जो आपका स्वतंत्रता जो इंडेक्स उसमें 150वें नंबर पे है हम। विश्व खुशहाली में बात करें तो फिनलैंड पहले पे, हम 136वें। ग्लोब फायर पावर में हम कौन से नंबर पे? 4थे नंबर पे है। यहाँ पे हैंगर इंडेक्स की बात करिए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पाकिस्तान से हम पीछे, कितने पॉइंट पीछे पाकिस्तान से। हैनल पासपोर्ट की बात करते हैं तो 85वें नंबर पे। जापान कौन से नंबर पे? आपका पहले नंबर पर है। खुशहाली सुरक्षा जो है आपका, इसमें आपका खाद्य सुरक्षा जो आपका, इसमें हम 68वें नंबर पे है, ठीक है। तो चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में है भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है अल मोहद अल हिंदी 2023 आपके बीच में चर्चा में भाई।
अल मोहद अल हिंदी आपके बीच में चर्चा में। सबसे पहले बात करिए है क्या, ये जो अल मोहद अल हिंदी है ये है क्या, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात बता दो आपको, ये क्या है भाई, आपका युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या है, ये युद्ध अभ्यास है। दूसरी बात करते हैं किस किस के बीच में होने वाला है या हो चुका है, तो ये अल मोहद अल हिंद जो अब हिंदी आपका जो अभ्यास है ये आपका सऊदी अरब आपका सऊदी अरब प्लस आपका भारत के बीच में होने वाला है। कब होगा भाई, अगला क्वेश्चन, तो ये मई 2023 में होगा, मई 2023 के अंदर होगा। इसकी सारी की सारी तैयारी पूरी कर ली गई। कहां पर होगा ये आपका, तो कहां होगा अगर ये पूछा जाए तो ये सऊदी अरब में होगा, सऊदी अरब में होगा। अच्छा, करेंगे कौन कौन इसके अंदर, तो भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना नेवी, नौसेना तथा आपका कौन करेगा भाई, आपका सऊदी अरब की जो नौसेना है, सऊदी अरब की जो क्या है नौसेना, ये मिलकर के इस अभ्यास को करेंगे। उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य जैसे कि हर उसका होता है, तो क्या आपस में समझ बढ़ाना, टेक्निक को आपस में साझा करना। क्या करना भाई, आपस में जो नेवी की जो आपकी कह सकते हो नेवी की जो नीति है, नेवी की जो नीतियां प्लस अपनी जो टेक्निक है, टेक्निकों को और आपस में टेक्निकों को प्लस आपस में क्या करना भाई, सामंजस्य बैठाना। ये ही क्या है, यानी कि आपस में एक दूसरे को ये बताना कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए आतंकवाद से संबंधित या युद्ध के दौरान कैसे भी सिचुएशन आ जाए, उससे किस प्रकार से एक अच्छे तरीके से निपटा जाए। ये जो दोनों देश है ये आपस में क्या कर रहे हैं, आपका एक अभ्यास कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। मई 2023 में आपका ये युद्ध अभ्यास होने वाला है। अब देखिए युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना, युद्ध अभ्यास हमेशा किसके साथ किया जाता है, मित्र देश के साथ किया जाता है, लगभग 99%। ठीक है, वो एक अलग अभ्यास है, यानी कि एक से ज्यादा राष्ट्र उसके अंदर भाग ले रहे हैं, उसके अंदर कोई दुश्मन देश भी भाग ले रहा है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। हो सकता है वो ज्यादा बड़ा दुश्मन है, तो हो सकता है वो कोई देश क्यूट भी कर जाएगी, नहीं इसके अंदर ये देश हिस्सा ले रहा, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, यानी कि बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास होता है तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन अगर पर्सनली बात करें तो ये कहां पर किया जाता है, आपके तो मित्र देशों के साथ ये युद्ध अभ्यास किया जाता है भाई। ठीक है, चलो अब बात करें यहां पर आपकी, ये कहां पर होगा, तो जुबेल सऊदी अरब में। कहां पर होगा 2023 में, अगर जगह का नाम लिखोगे तो ये भी आपका जुबेल जो है आपका, जुबेल में ये अभ्यास होने वाला है। कहां होने वाला आपका, ये जुबेल में ये अभ्यास होने वाला है। ये आपके बीच में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगस्त 2021 में पहले अभ्यास के बाद दोनों देशों के बीच ये दूसरा अभ्यास, तो आपसे पूछेगा नोट डाल के लिखना, नोट पहला अभ्यास कब हुआ था, तो अगस्त 2021 के बाद, अगस्त 2021 में पहला अभ्यास हुआ था। किस किस के बीच में, सऊदी अरब वर्सेस आपका इंडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, और अब आपका ये कौन सा हो रहा है, तो दूसरा अभ्यास अभी होगा मई 2023 के अंदर, आपका मई 2023 के अंदर आपका ये दूसरा अभ्यास होने वाला है। ये तो था करंट की बात। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यासों की जो कि आपके बीच में बनेंगे दोस्तों। देखिए जैसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में क्या किस पे बात हो रही थी, आपकी इंडेक्स के ऊपर बात हो रही थी, और अब किसके ऊपर हो रही है आपकी बात, युद्ध अभ्यास के दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एसएससी के अंदर अगर मैं बात करूं, एचएससी के अंदर बात करूं, कहीं भी इन पॉइंटों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सूचकांक होगा एक आपका और साथ में युद्ध अभ्यास होगा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यासों की बात करूंगा जो कि आपके बीच में बने रहेंगे, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है, समुद्र जो शक्ति है, समुद्र शक्ति की अगर मैं बात करूं तो समुद्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास में आप लिखूंगा, बस इतना नाम ही लिखूंगा भाई। ये किस किस के बीच में हो रहा है, भारत वर्सेस इंडोनेशिया, भारत वर्सेस आपका इंडोनेशिया। और 2-3 दिन से ना इंडोनेशिया की अगर मैं बात करता हूं, 2-3 दिन से इंडोनेशिया चर्चा में है। जकार्ता राजधानी को शिफ्ट किया उसने बोर्निया में। ठीक है, और नुस्तारा राजधानी है। कारण क्या था वो मैंने आपको बता दिया। बहुत जल्द आपकी वो डूबने वाली है, 2050 में आपका मंत्री यानी कि तीसरा हिस्सा उसका डूब जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी शिफ्ट करने के साथ एक क्वेश्चन और आपका आता, बाली के अंदर एक आपका G20 सम्मेलन हुआ था जहां से हमने अध्यक्षता ग्रहण करी थी। ये भी ध्यान रखना। 20,000 के नोट को लेकर के भी क्या था आपका, इंडोनेशिया चर्चा में था। मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा आपकी तो इंडोनेशिया में कह सकते हो आप। साथ में मसाला द्वीप के नाम से किसको जाना जाता था, इंडोनेशिया को जाना जाता था। दो ही आपके द्वीप थे जिसे पूर्वी देशों में अगर हम बात करें, इंडोनेशिया और भारत में क्या मिलते थे, आपके गरम मसाले मिलते थे। ये भी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए 20,000 का नोट, लक्ष्मी जी गणेश जी की फोटो, केजरीवाल, आपने जरूर ध्यान रखना, इंडोनेशिया का जिक्र आती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता भाई, अक्यूवीरियन ये किसके साथ होता है, देखिए याद रखना भाई, ये इंपोर्टेंट है आपका एक्यूवीरियन, आपका एक्यूवीरियन युद्ध अभ्यास ये किस किस के बीच में होता है। एक्यूवीरियन जो आपका युद्ध अभ्यास है ये किस किस के बीच में होता है। एक्यूवीरियन युद्ध अभ्यास की अगर आप बात करोगे तो ये कहां कहां होता है, तो मालदीव के साथ होता है। भारत वर्सेस मालदीव, ठीक है, वर्सेस आपका क्या है, इंडिया। ठीक है, भारत वर्सेस आपका मालदीव के बीच में होता है। एक और आपका ये है
एलिफेंट। नोमेडिक, देखना नोमेडिक जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है उन्हें पूछेगा। नोमेडिक जो आपका नोमेडिक युद्ध अभ्यास की अगर मैं बात करता हूं, ये किसके बीच में होता है? भारत वर्सेस आपका मंगोलिया। भाई भारत वर्सेस मंगोलिया के बीच में होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। भारत वर्सेस मंगोलिया के बीच में कौन सा होता है आपका? तो ये आपका नोमेडिक होता है, ठीक है। अगला हैंड इन हैंड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा हैंड इन हैंड। चलिए मैं आप लोगों से पूछूं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं कि जो है ये जो युद्ध अभ्यास होते हैं किसके साथ होते हैं? मित्र देशों के साथ होते हैं। अब इसमें ऑप्शन में मिलेगा पाकिस्तान, ऑप्शन में मिलेगा चाइना, ऑप्शन में मिलेगा इंडोनेशिया, ऑप्शन में मिलेगा क्या आपको मैं कहूं तो आपका मालदीव। तो इसमें हम इंडिया किसको, पाकिस्तान और चीन को तो छोड़ ही देते हैं, है ना। पाकिस्तान चीन को छोड़ देते हैं क्योंकि दुश्मन देश है, इनके साथ तो हो नहीं सकता, गलती कर जाओगे। याद रखना हैंड इन हैंड किसके साथ होता है आपका? तो ये दुश्मन उस समय दुश्मन कम था, तो ये चीन के साथ होता है हैंड इन हैंड। पूछेगा आप लोगों से हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? तो चीन के साथ होता है। कब हुआ था भाई? मैंने बोला ना उस समय, तो ये आपका 2019 में हुआ था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका एक और युद्ध अभ्यास है, अभी मैं बात करूं जिसकी डस्टोलिक की बात करूं, डस्टोलिक युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो ये भारत वर्सेस उज्बेकिस्तान के अंदर होता है। डस्टोलिक युद्ध अभ्यास भारत वर्सेस उज्बेकिस्तान के अंदर होता है। खंजर की बात करोगे, खंजर अगर मैं बात करूं आपसे तो ये किसके बीच में होता है? खंजर, यहां पे लिख रहा हूं भाई खंजर, है ना, जैसे शब्द है खंजर, ये किस किस के बीच में होता है आपका? खंजर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका किर्गिस्तान किसके साथ होता है? भारत वर्सेस किर्गिस्तान के बीच में कौन सा होता है आपका? खंजर होता है। डिस्टोलिक पूछे तो उज्बेकिस्तान वर्सेस आपका भारत है भाई, उज्बेकिस्तान वर्सेस भारत है। एक है आपका सिलैक्स, भारत वर्सेस श्रीलंका, सिलैक्स किसके बीच में होता है आपका? भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच में होता है। एक आपका सिम्बैक्स, एक देखो सिलैक्स हो गया, याद रखना सिलनेक्स किसके बीच में होता है? तो ये श्रीलंका के साथ होता है, श्रीलंका। और सिम्बैक्स की बात करो, सिलनेक्स और सिम्बैक्स, सिम्बैक्स किसके बीच में होता है? ये सिंगापुर के साथ होता है भाई। किसके साथ होता है आपका? सिंगापुर। देखो मैंने सिलनेक्स की बात करी, सिम्बैक्स की बात करी, आपके खंजर की बात करी है मैंने, हैंड इन हैंड की बात करी है, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पे समुद्र शक्ति की बात करी है, एक्विरियन की बात करी है, कोडिक की बात करी है। ये सारे के सारे युद्ध अभ्यास आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में आपका कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास भी हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र किस किस के बीच में होता है? क्वेश्चन तुम्हारे लिए अल मोहद अल हिंदी, अल मोहद अल हिंदी जो युद्ध अभ्यास है ये किसके साथ हो रहा है आपका? सऊदी अरब के साथ हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका रिवीजन के साथ इस क्वेश्चन को करा दिया गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें एंड देन इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बीच में भाई आपका चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना चर्चा में है। चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना चर्चा में। देखो दोस्तों, ये उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हर दिन अपनी करंट जीके की क्लास लेकर के हाजिर रहता है, ठीक है। हमारी लाइव क्लास का टाइम एक्चुअल 5:45 है मॉर्निंग में, सुबह। और किसी कारण से आपके बीच में 2-4 क्लासें और भी इसी टाइप की रिकॉर्डेड मिल सकती हैं आपको। अदरवाइज हमारी रेगुलर क्लासें आ रही हैं आपके बीच में, और वो भी आपकी लाइव क्लासें। और आज हमारी 413वीं क्लास है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हो सके तो कम से कम जो लोग देख रहे हैं कम से कम एक सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो लोग नए हैं वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना आपने, क्योंकि मुझे पता है व्यक्तिगत तौर पे जाकर के तो आदमी कुछ नहीं करता। आप सिर्फ और सिर्फ ये देख करके कि हाँ कंटेंट अच्छा है, और कौन दे रहा है, उज्जवल दे रहा है या आपको कोई और दे रहा है, उससे मैटर नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमारी मदद हो रही है, हमारे समय को बचाया जा रहा है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास को शेयर करें, रिक्वेस्ट अभी आप लोगों से ये मेरी तरफ से। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चाय उद्योग आपका विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू करी है, किसके द्वारा की गई है? तो आपको पता चाय को लेकर के एक ही राज्य आपका फेमस है, वो कौन सा? असम। तो सबसे पहले बात करें किसके द्वारा की गई भाई? आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, क्योंकि देखिए गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, फिर असम से जुड़ा हुआ है। पूर्वी राज्यों से आपके बीच में क्वेश्चन आता है, दक्षिणी राज्यों से आपके बीच में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस बात का विशेष तौर पर। और हम आमतौर पर क्या करते हैं, जो मध्य भारत है और साथ में नॉर्थ इंडिया की हम बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा पश्चिम की तरफ भी बढ़ जाते हैं, लेकिन हम बहुत कम कोशिश रहती है हमारी पूर्व की तरफ बढ़ने की और कहां दक्षिण की तरफ बढ़ने की। ये हमारी मेंटेलिटी है, तो इसको थोड़ा बदली करना है आप लोगों ने। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कौन सा राज्य आपका? असम। असम क्या करता भाई? चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन, आपका चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन की अगर हम बात करते हैं तो किसने करी है? असम ने एक योजना करी है। असम ने एक योजना बनाई है, क्या करने के लिए? उद्देश्य केवल इसका एक ही है। उद्देश्य क्या है? चाय को फेमस करना, चाय को प्रसिद्धि करना, प्रसिद्धि दिलाना। चाय की मैं बात करूं तो जो आपके चाय उद्योग को फेमस करना,
उद्योग, उद्योग की क्या करना भाई, मदद करना, एक ब्रांड बनाना, एक क्या करना, ब्रांड बनाना, ये सारे के सारे इसके अंदर उद्देश्य शामिल है। यानी कि जो लोग चाय के बिजनेस से जुड़े हैं उन लोगों की मदद करना, चाय उद्योग को बूस्ट करना पूरे विश्व स्तर के ऊपर। ये असम एक योजना लेके आया, बहुत बेहतरीन योजना लेके आया और यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं, क्या योजना का नाम क्या है। अगर नाम पूछे आप लोगों से तो योजना का नाम की ATISIS भाई, ये ATISIS ये क्या इसका नाम है। अब तुमसे यहां आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, तो आप नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। ये रहेगा असम टी इंडस्ट्रीज, आपका क्या रहेगा, असम टी इंडस्ट्री, शॉर्टकट में लिखा हुआ मैं, टी इंडस्ट्रीज, असम टी इंडस्ट्रीज आपका स्पेशल इंसेंटिव स्कीम, स्पेशल इंसेंटिव जो स्कीम है इसी का ये नाम है, फुल फॉर्म रहेगा। ATISI की देखिए, ए से असम, टी से आपका टी हो ही गया, ई से इंडस्ट्रीज, एस से क्या आपका स्पेशल, आई से क्या इंसेंटिव और स्कीम। ये क्या है इसकी, असम में आपका जो टी, असम मैं बात करूं असम टी इंडस्ट्री स्पेशल इंसेंटिव स्कीम, ये हाल ही में असम ने क्या किया, एक ये आपकी लॉन्च करी है, आपके बीच में योजना करी है, लॉन्च करी है। अब इसके अंदर क्या क्या दिया जा रहा है, ये यहां पर बड़े शानदार तरीके से आप नोट करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हुआ क्या है भाई, इस साल बजट के अंदर, इस वर्ष बजट में इस चाय के लिए कितने रुपए रखे गए, चाय उद्योग के लिए 100 CR रुपए रखे गए, 100 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं यहां पर इसके 4 घटकों में, वर्किंग कैपिटल पर ब्याज आपका क्या करना भाई, सबवेंशन, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग जो आपका कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल पर ब्याज सबवेंशन, पर ब्याज जो है आपका ब्याज सबवेंशन की बात यहां पर कही गई है। वर्किंग कैपिटल पर ब्याज सबवेंशन यानी कि जो ब्याज है उसको लेकर के, यानी कि आर्थिक मदद की बात यहां पर की गई 4 घटकों में, यानी कि 4 तरीके से मदद की बात करी गई है। तो नंबर 1 होगा वर्किंग कैपिटल पर ब्याज सबवेंशन। क्या है इसमें क्या होगा, क्या है इसके अंदर, तो वित्तीय सहायता प्रदान करेगी विशेष चाय उत्पादन की लागत को कम करने के लिए। क्या करना, चाय की जो लागत है उत्पादन पर, चाय लागत को कम करना इसका उद्देश्य रहेगा। क्या रहेगा, चाय लागत पर कम करना, और क्या करना भाई, वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। यानी कि चाय की लागत जब कम होगी उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसान के 100 रुपए 1 केजी चाय पर लग रहे हैं, तो अगर वित्तीय मदद की जाती है तो वो लगा करके पैदा कर सकता है और पैसा कमा सकता है, ठीक है। दूसरे घटक की बात करेंगे यहां पर, दूसरा भाई आपका उत्पादन सब्सिडी, उत्पादन सब्सिडी की बात यहां पर रहेगी। उत्पादन सब्सिडी की बात करें तो ये आपका 7 रुपए से बढ़ा करके 12 रुपए कर दी गई है। आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस फसल के उत्पादन सब्सिडी को बढ़ाया गया है, तो चाय को बढ़ाया गया है, 7 रुपए से 12 कर दिया गया है, और ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, और विशेष तौर पर चालू वर्ष 200 साल असम चाय के 200 साल पूरे होने पे, नोट डाल के लिखना 200 वर्ष असम चाय के पूरे होने पर, असम चाय के 200 वर्ष पूरे होने पर 2023-24 के लिए ऐसा किया गया है, 12 रुपए बढ़ाया गया है उत्पादन सब्सिडी भाई, क्लियर है। तीसरे की अगर मैं बात करूं यहां पे नोट करना भाई फटाफट, अगर स्पीड तेज लग रही है तो मैंने बताया अभी आप लोगों को कि आप इसको कम कर सकते हैं, अगर किसी को कम लग रही तो तेज कर सकते हैं, तेज लग रही तो धीरे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई अगली बात करें फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड की बात करूं, फिक्स्ड कैपिटल सब्सिडी, फिक्स्ड कैपिटल सब्सिडी, इसका मतलब क्या है कि जो भी चाय को पैदा करने में जो भी आपके फिक्स चीजें हैं, यानी कि जो इक्विपमेंट वगैरह जो खरीदने, उन पर भी सब्सिडी दी जाएगी, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका कृषि आय पर अवकाश, क्या है भाई आपका कृषि आय पर अवकाश, इसका मतलब चौथा क्या है, कृषि जो आय है, कृषि आय पर अवकाश की अगर बात करें, अवकाश की अगर बात करते हैं, कृषि आय पर अवकाश। अब देखो कृषि आय पर अवकाश की जब भी बात होती है, यानी कि इसका मतलब यह है कि कृषि से जो पैदा होता है उन्हें आयकर में छूट दी जाएगी, ध्यान रखना। चाय को ब्रांड बनाने के लिए रोड शो किए जाएंगे, और किसानों जो कृषक हैं, जो आपके मजदूर हैं, मजदूर जो है चाय मजदूरों के लिए 10,000 आवास बनाए जाएंगे, 10,000 आवास बनाएगी, कौन है आपकी, तो असम गवर्नमेंट बनाएगी। ये आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं असम की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हल्की सी, तो आपको पता है राज्य का दर्जा कब मिला था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जैन 1950 को ये इसका गठन कह सकते हो। एंड देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिसपुर राजधानी, आपको पता है विधानसभा सीटें कितनी है, विधानसभा की बात करोगे तो 120
126 है। उसके बाद आप राज्यसभा की बात करोगे तो 7 है। लोकसभा की सीटों की बात करोगे तो ये आपकी कितनी 14 है। और क्षेत्रफल में कौन सा 16वां है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में कौन सा आपका ये 15वां राज्य है असम। देखिए फिर मैंने बात करी आपके गठन के राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 है। और आपका मैं बात करूं विधानसभा की सीटें 126 है। और लोकसभा की सीटों की बात करोगे तो आपकी कितनी 14 है। राज्यसभा 7 है। 16वां आपका क्षेत्रफल में है। और जनसंख्या में कौन सा आपका 15वां नंबर है भाई। ये था क्या आपका असम। असम ने चाय को प्रमोट करने के लिए सारा 4 प्रकार की सब्सिडी यहाँ पे दी गई है। 7 रुपए से बढ़ाकर के 12 रुपए किया गया है। ATISIIS से ये इसका क्या रहेगा नाम रहेगा। इसके अंदर ब्याज की दरों को कम किया गया है सब्सिडियों पर। और साथ में अगर मैं बात करूं तो ब्रांडिंग बनाने के लिए रोड पर भी लोगों को लेकर के आया जाएगा, आंदोलन किए जाएंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। शानदार क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे एंड देन आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में आप लोगों के बीच में सेंट पैट्रिक दिवस मनाएगा। अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा आपका सेंट पैट्रिक दिवस। तो देखो बात करें हम किसकी भी सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जा रहा है, ये चर्चा में है। तो ये कब मनाया गया, इसका संबंध कहां से था, कब मनाया गया, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए फिर भी लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में इन 3 क्वेश्चनों के साथ में कम से कम आपको 35 से 40 क्वेश्चन डिलीवर कर चुका हूं, ठीक है। तो चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर आपका 17 मार्च को कब मनाया गया है। आपका 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है। यह आपसे पूछा जा सकता है 17 मार्च को मनाया। और ये वार्षिक अवकाश है भैया यहाँ पर, और वार्षिक अवकाश भी है। ये आपका कैसा, ये वार्षिक अवकाश भी है भाई यहाँ पर, वार्षिक अवकाश भी है। अवकाश पूछे आप लोगों से। साथ में मैं बात करूं सेंट पैट्रिक दिवस की तो ये इनकी पुण्य तिथि पर मनाया गया है। और हर वर्ष आपका क्या है, हर वर्ष मनाया जाता है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच में आएंगे जो ज्यादा फेमस नहीं है भाई, ठीक है। आपके हर महीने एग्जाम होने वाले हैं। अगर 2000 जॉब लेनी है तो 2023 में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसके बाद भाई छोड़ देना, बिल्कुल काटा मार देना। क्योंकि इतनी सारी जॉब है, हर महीने आपके एग्जाम होने चाहिए, HSC क्यों चाहिए, SSC क्यों, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक बात यहां पर कहूं, देखिए अगर मैंने सरकारी जॉब भी करी है, मैंने खुद का बिजनेस भी है और खुद का काम भी कर रहा हूं, बट ये ध्यान रखना जरूरी है आप लोगों के लिए, यंगेस्ट अगर आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहती हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई सरकारी जॉब। और उस जॉब का आपके बीच में मौका है, अभी 2023 में आपके पास मौका है। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। कम से कम 10 लाख जॉब आपकी केंद्र गवर्नमेंट दे रही है। हर साल आपके 50,000 अग्निवीर आ रहे हैं भाई, हर साल 50,000 अग्निवीर की वैकेंसी आपके बीच में आएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यूथ के लिए बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है, ध्यान रखना भाई। अगली बात करते हैं यहाँ पर आपका ये आयरलैंड के मैं बात करूं जो आयरलैंड के संरक्षक संत इनका संबंध पूछे तो कहां से है, आयरलैंड से है। इनका संबंध पूछे तो कहां से, आयरलैंड से है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये आपके सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव, किस प्रकार का उत्सव है जो जो आपका पैट्रिक दिवस है, तो सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सव है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, धार्मिक उत्सव है। आपसे पूछा जाता है आयरलैंड का जब जिक्र आता है तो देखिए 2-3 क्वेश्चन मेरे बड़े फेमस रहते हैं आपके बीच में, ध्यान रखना है। पहली सेंट परेड की बात करें, देखिए 1762 में न्यूयॉर्क शहर में हुई थी पहली सेंट परेड। आपकी कब हुई थी, पहली सेंट परेड की अगर मैं बात करूं, पहली सेंट जो ये आपकी परेड है ये कब हुई थी, पैट्रिक परेड आपकी 1762 में हुई थी। कहां पर हुई थी, न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। आपने ध्यान रखना कहां पर हुई थी आपकी पहली सेंट परेड की अगर आप बात करते हो तो ये आपकी अगर पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को विशेष तौर पे आपने ध्यान रखना। पहली सेंट पैट्रिक डे परेड आपके 1762 में न्यूयॉर्क में, पहली सेंट पैट्रिक डे परेड। पैट्रिक है आपका पूरा लिख लेना, मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा। पैट्रिक डे परेड, पहली सेंट पैट्रिक डे परेड आपकी कब हुई, तो 1762 न्यूयॉर्क के अंदर हुई है। ये आपके बीच में क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब यहां पर बात आती है आयरलैंड की। आयरलैंड की बात करते तो पॉलिटी का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट आयरलैंड के संविधान से। आपको पता है भारत के संविधान को लिखने से पहले भीमराव अम्बेडकर साहब ने कितने संविधानों का अध्ययन किया था, 60 संविधानों का अध्ययन किया था। इसमें हमने जहां से भी अच्छी बात लगी हमने लिया। हम बात करते हैं जब भी कभी संविधान की बात करते हैं, संविधान के स्रोतों के बारे में बात करते हैं तो 70% से ज्यादा कह सकते हो या सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। लेकिन इसके बावजूद भी हमने बहुत से देशों से कुछ ना कुछ लिया है। तो हमने यहां पर आयरलैंड से क्या लिया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे। दोस्तों ध्यान रखना, आयरलैंड के साथ में अगर मैं बात करता हूं तो जॉर्ज टॉमस पूछा जाता है हरियाणा जेके में। जॉर्ज टॉमस आप लोगों से पूछा जाता है, जॉर्ज टॉमस का कहां से है, तो इनका संबंध भी आयरलैंड से। बेगम सुमरू भी पूछी जाती है आपसे, तो बेगम सुमरू भी कहां से है, तो बेगम सुमरू की भी अगर आप बात करोगे तो ये भी आपकी कहां से भाई, आयरलैंड से है, ठीक है मित्रों, ठीक है भाई और बहनों। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। इतनी मेहनत आप लोगों के बीच में कोई भी चैनल वाला नहीं कराएगा। आज क्लास है मेरी 413वीं, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन आपके बीच में यहां पर बनता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक के अलावा हमने आयरलैंड से क्या लिया था, इसका कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। साथ ही मैं बात करूं आयरलैंड की व्यवस्था कहां पर की गई है, तो संविधान के भाग नंबर 4, संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर। कहां पर भाई, संविधान के भाग नंबर 4 में डीपीएसपी जो आपकी स्थापना की गई है। अगर पूछा जाता है कि पंचायत व्यवस्था का सबसे पहले जिक्र कहां किया गया, तो एक्ट नंबर 4 भाग नंबर 440 एक्ट नंबर 40 डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी राज्य के कर्तव्य के तौर पे भी यहां पर देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करिए हमने सेंट पैट्रिक दिवस की, 17 मार्च को वार्षिक त्योहार है आपका, और कहां पर भाई आयरलैंड से संबंध रखते हैं। पहली जो आपकी सेंट पैट्रिक डे परेड आपकी कहां पर 1762 न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना। आपका सांस्कृतिक महोत्सव है, हर वर्ष मनाया जाता है, अवकाश भी रहता है यहां पर भाई। और साथ ही बात मैंने कुछ पॉलिटी के क्वेश्चनों की भी करी है जो कि आपके बीच में है। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके बीच में आईएनएस द्रोणाचार्य चर्चा में है। आईएनएस द्रोणाचार्य चर्चा में क्यों, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा आईएनएस बोलते ही आप समझ गए होंगे, है ना, आईएनएस बोलते ही आप समझ गए होंगे। फिर भी चलिए बात करते हैं चर्चा में, चर्चा में क्यों है इसको लेकर के बात करेंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप यहां से 1 नंबर अचीव कर सकते हैं। पूछेगा आप लोगों से 2023 में, यहां से पक्का क्वेश्चन बनने के आसार है। क्योंकि देखिए एक तो आपका किससे जुड़ा हुआ है, आपका ये अगर मैं बात करूं तो ये आपका सुरक्षा से संबंधित जुड़ा हुआ। चलिए बात करते हैं भाई क्या हुआ है यहां पर। तो आईएनएस ये आपका क्या है, नेवी से संबंध रखता है, नेवी से संबंध रखता है, भारतीय नौसेना कह सकते हो आप, भारतीय नौसेना से संबंध रखता है। ओके हुआ क्या है यहां पर, है क्या आपका ये, तो ये गनरी स्कूल है, गनरी स्कूल है। तुम इसे जहाज नहीं समझना, विमान वाहक पोत मत समझ लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या गनरी स्कूल है, स्कूल है क्या भाई आपका ये गनरी स्कूल है। कहां पर भाई आपका ये, केरल के अंदर है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई आपका ये, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिग्नेचर कर दिया आप लोगों से पूछेगा। केरल के भी कहां पर आपका ये, कोच्चि के अंदर भाई, कहां पर है, कोच्चि में, केरल के कोच्चि में है। और आपका गनरी स्कूल है, यानी कि क्या करता है ये, सेना के जो नेवी के जो लोग हैं उन्हें प्रशिक्षित करता है, नेवी को ट्रेनिंग देता है। भारतीय नौसेना के जो सैनिक हैं उन सैनिकों को क्या करता है, सैनिकों को प्रशिक्षण देता है, परीक्षण देता है। ये आपने ध्यान रखना, क्या करता है, सैनिकों को परीक्षण देता है। आपके बीच में प्यारा और शानदार क्वेश्चन यहाँ पे है। अब ये चर्चा में क्यों आया, चलो ये तो बात होगी। एक बात तो ये क्लियर हुई कि आपका ये वहां पोत नहीं है। दूसरी बात ये क्लियर होगी कि ये आपका क्या है, गनरी स्कूल है, यानी कि गनरी की यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। ये आपको पता कहां पर है, ये आपको पता लगे केरल कोच्चि के अंदर, ये पता लग गया आपको। अब पता क्या लगाना है भाई, ये चर्चा में क्यों हुआ, तो यहां पर इसको अभी हाल ही में कलर प्रेसिडेंस दिया गया। डेट मुझे बताएंगे कि कलर क्या दिया गया है इसे, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कलर प्रेसिडेंसी कलर कह सकते हो आप उसको, प्रेसिडेंट कलर दिया गया है, यहां पर कलर दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना, प्रेसिडेंट्स कलर दिया गया है। आपके बीच में शानदार क्वेश्चन। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को, प्रेसिडेंट्स जो कलर है जिसे राष्ट्रपति झंडा भी कहते हैं, राष्ट्रपति फ्लैग भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो किसे दिया जाता है, जो रक्षा से संबंधित जो आपकी सेवाएं देने वाले जो आपके बल हैं, सुरक्षा बलों को ये प्रदान किया जाता है। किसको, सुरक्षा बलों को अच्छे काम के लिए, अच्छा काम करने के लिए सुरक्षा बलों को प्रदान किया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को ये नहीं दिया जाता है। इसको समझना आप इस बात को, सुरक्षा बलों को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति साहब सम्मान देते हैं इसको भाई, संस्था को, किसको, किसी बल को अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो संगठन है या ये जो बल है, ये जो सेना की टुकड़ी है, किसी विशेष टुकड़ी को दिया जाता है, इसने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए ये इसको दिया जा रहा है। अब ये इसका मतलब ये रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा उस टुकड़ी का नाम हमेशा रहेगा, ऐसा यहां पर माना जाता है आमतौर पे। अगर मैं बात कहूं, खैर देखिए ये आपके एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी, बट इसके अंदर की बात ये है, डिफेंस की बात यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई टुकड़ी सेना की, मान लिया अल्फा नाम की कोई टुकड़ी है, युद्ध के अंदर वो आपकी 100% शहीद हो गई है। होता क्या है कि 70% एंड वो होने से क्या होता है कि उसको टुकड़ी को विलय कर दिया जाता है किसी दूसरी टुकड़ी के साथ। लेकिन अगर उसके पास कलर है, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट्स का कलर है, तो मे भी शायद वो उसमें विलय ना हो और उसका नाम हमेशा चलता रहेगा भाई, ठीक है। इसका एक बड़ा सम्मान ये भी है, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। और हाल ही में गनरी स्कूल है, इसकी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूंगा। इसकी आईएनएस द्रोणाचार्य जो की इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1975 में इसकी स्थापना पूछे दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछेगा। 1975 में स्थापना की गई थी। छोटे हथियार, नौसैनिक मिसाइल, रडार आदि प्रतिवादों के लिए क्या आपका ये जिम्मेवार है, ध्यान रखना। हर वर्ष कितने भाई आपके 820 आपके अधिकारी
और 2100 रैटिंग को प्रशिक्षित करता है। ये आपका क्या करता है, लगभग प्रतिवर्ष 820 अधिकारी आपके, और 2100 की अगर मैं बात करूं 2100 रैटिंग को क्या करता है, ये प्रशिक्षित करता है आपके बीच में कौन, आईएनएस द्रोणा भाई, आईएनएस द्रोणा। और तुमसे क्वेश्चन मेरे भाइयों और बहनों, क्वेश्चन तुमसे एक बड़ा शानदार क्वेश्चन मेरा ये भी है, मुझे बताएंगे जरा, हाल ही में किस पुलिस को, हाल ही में, ऑप्शन ए चंडीगढ़ सॉरी हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपका मैं बात करूं तो पंजाब, ऑप्शन डी आपका उत्तराखंड, हाल ही में किस पुलिस को अच्छे काम के लिए आपका मैं बात करूं ये प्रेसिडेंसी कलर प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रदान कौन करता है ये मैंने आपको बता दिया, आईएनएस कहां पर है ये मैंने बता दिया, करता क्या है ये आपके बीच में बता दिया, गनरी की यहां पर ट्रेनिंग होती है। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ भी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश कंसल्टेंसी आपका जो स्काई ट्रैक्स है, ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे ये है क्या करती है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को भी। ठीक है, चलिए बात करिए, यूके में स्थित है आपकी, कहां पर भाई, आपका इंग्लैंड के अंदर स्थित है आपकी, स्थिति की बात पूछेंगे तो कहां पर स्थित आपकी, इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड में क्या है भाई आपकी, ये इंग्लैंड में है या इंग्लैंड की है, अब यूके की है, संस्था है, यूके की संस्था कह सकते हो आपको। ठीक है, ओके। अब इसका काम क्या है, ये अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो काम की अगर बात करें, ये क्या करती है भाई, इसकी अगर आप बात करोगे तो ये आपकी एयरलाइन और हवाई अड्डों की समीक्षा करती है। क्या करती है आपकी, एयरलाइन प्लस जो हवाई अड्डे हैं, हवाई अड्डों की समीक्षा करती है। क्या करती है, समीक्षा करती है, एयरलाइन और हवाई अड्डों की समीक्षा करती है। अब आपको इस बात का तो पता लग गया होगा कि इसने किया क्या है ना, काम हो गया आपका, चर्चा में क्यों है ये मैं बात करूंगा। अभी हाल इसने 100 देशों की लिस्ट जारी करी है, 100 देशों के हवाई अड्डों की, हवाई अड्डे जो आपके, इनकी एक लिस्ट जारी करी है। ठीक है, इसमें भारत 20 से बाहर है, इसमें भारत का अंडर अगर मैं बात करूं 20 के अंदर भारत का एक भी हवाई अड्डा इसके अंदर शामिल नहीं है, बड़े ही दुख भरी बात है भाई। तो चलिए इस बात कर लेते हैं इसकी। 2023 में इसने जो लिस्ट जारी करी है, इसमें पहला जो नंबर है यहाँ पे लिखूंगा, फर्स्ट जो नंबर रहा है ये किसका रहा, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट आपका भाई, सिंगापुर का है, सिंगापुर का चांगी जो एयरपोर्ट है आपका, कौन सा एयरपोर्ट है, चांगी जो एयरपोर्ट है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट कौन से नंबर पर रहा है, पहले नंबर पे रहा है ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स के अनुसार, क्योंकि ये करती क्या है, एयरलाइंस और हवाई अड्डों की क्या करती है, समीक्षा करती है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जरूर शेयर जरूर करेंगे। दूसरे नंबर पर कौन रहा है आपका, तो ये भी आपका हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा भाई आपका, हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। ये कहां का भाई आपका, कतर का भाई, कहां का है, कतर का है। ये कौन से नंबर पे रहा आपका, तो ये दूसरे नंबर पे रहा है, दूसरे नंबर पर रहा है, ये आपने ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय अगर हम बात करते हैं हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो ये कौन से नंबर पे रहा आपका, दूसरे नंबर पे रहा है, कतर, यहां तक हो गया, कतर हो गया आपका। ठीक है, दूसरे नंबर पर। अब बात आती है आपकी यहाँ पर तीसरे नंबर की भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए तीसरे नंबर पे भी ये टोक्यो का रहा भाई आपका, कौन सा, हानोद, टोक्यो का तीसरा जो नंबर है, थर्ड नंबर कौन सा है आपका, टोक्यो का या हानोद का जो हवाई अड्डा, हानोद का जो हवाई अड्डा रहा है, ये रहा आपका कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे रहा, आपसे पूछा जा सकता है। अब तो फिर बात आती है, सर भारत का कौन सा नंबर है, भारत का कौन सा नंबर है, भारत कौन से नंबर पे, तो मैंने बताया आपको, नोट डाल के लिखेंगे, नोट यहाँ पे लिखना, नोट अंडर 20 में भारत का 20 में, पहले 20 में भारत का कहीं पर भी स्थान नहीं है, कहीं भी स्थान नहीं है। ये हमारी क्या है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अब पता नहीं पास में ये इंडेक्स जारी कौन करता है, कैसे करते हैं भगवान जाने, जब इतने अच्छे हमारे पास हवाई अड्डे, तो फिर हमारा अंडर 20 में नाम क्यों नहीं है विश्व के अंदर। जब हमें एक तरफ तो ये बोला जा रहा है कि भारत ऐसा, भारत वैसा, भारत ये, भारत वो, तो फिर ये कहां पर भाई हम गच्चा खा रहे हैं, ये आपके बीच में क्वेश्चन रहेगा भाई। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी भारत की स्थिति की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भारत की अगर बात करोगे यहाँ पर, तो देखिए भारत टॉप पे स्थान पे तो नहीं है, लेकिन दिल्ली का
दिल्ली का जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है, ये कौन से नंबर पर है? तो 36वें नंबर पर है। तो अब तुमसे पूछे कि भारत का पहला कौन सा है, तो यही इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली का जो आईजी है जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, ये आपका कौन से नंबर पर रहा है? पहले नंबर पर, और विश्व के अंदर 36वें नंबर पर रहा है। इसका भी आपने ध्यान रखना। दूसरा हैदराबाद, वही दूसरी और हैदराबाद एयरपोर्ट ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, नोट डाल के लिखेंगे, नोट कौन सा आपका? हैदराबाद जो हवाई अड्डा है आपका, हवाई अड्डा जो है, इसने क्या किया है? हैदराबाद हवाई अड्डे ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कौन हो गया भाई आपका? ये हुआ है। आपने ध्यान रखना है। दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा की मैं बात करूं तो भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा आपका हैदराबाद रहा है। और पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी रहा है। विश्व में कौन से नंबर पर? आपका 36वें नंबर पर रहा है। और ये लिस्ट जारी किसने करी है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, भारत का कोई भी टॉप 10 में नहीं है, ये बड़ा मेरे को खेद है इस बात का। और हम बात करें इसकी तो ये आपका भाई फ्रांस का चार्ल्स डी गोल की अगर बात करते हैं तो फ्रांस का 5वें नंबर पे है। चौथे नंबर पर कौन रहा आपका? अगर देश की बात करोगे तो भाई चौथे नंबर पर आपका दक्षिण कोरिया का हवाई अड्डा रहा। 5वें पे पेरिस चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डा। 6वें पे इस्तांबुल। 7वें पे आपका म्यूनिक है। 8वें पे ज्यूरिख है आपका। 9वें पे आपका जो जापान का हवाई अड्डा रहा है, म्यूनिक आपका जर्मनी के अंदर है। इस्तांबुल आपका कहां पर है? तुर्की के अंदर है, ठीक है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो 10वें नंबर पे मैड्रिड बाराजस एयरपोर्ट आपका स्पेन का 10वें नंबर पर कौन है? तो ये है। ये भी आपने यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों का पूछा जा सकता है। और 12वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना आपका? तो चांग बना है। ये आपने चांगी जो हवाई अड्डा आपका, चांगी हवाई अड्डा 12वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर एक बार बात कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है भाई। कुछ दिन हो सकता है 2-3 दिन और आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिले, क्योंकि कुछ ऐसे ही कुछ इश्यूज हैं, उनको जब तक खेल नहीं होंगे तब तक आपको आपके बीच में क्लास इसी तरीके से आएगी। और हो सकता आ भी जाए, कल भी रेगुलर आ जाए आपके बीच में। खैर, क्लास रेगुलर का मतलब मेरा ये लाइव क्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि हेमंत सर ने मेहनत करी है तो। वेलकम है आपका दोबारा से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।